हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का टॉपिक होगा द सर्कल, जिसमें हम करेंगे हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डिफरेंट कंडीशंस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है जिसमें हमें सेंटर गिवन है एंड रेडियस गिवन है। जैसे हमारे पास ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर होगा O, जिसे हम बोलेंगे H, K, एंड रेडियस है जो रेडियस है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट है P विच लाइज ऑन दिस सर्कल। ओके, तो हमारे पास अगर सेंटर एंड रेडियस गिवन हो तो इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए ये लगाएंगे x माइनस एच की होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर। ओके, तो सिंपली हम वैल्यूज पुट करेंगे जिसमें हम सेंटर पुट करेंगे h, के मीन्स 2, 3 एंड रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे 2। ओके, एज दिस x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ y माइनस 3 इज इक्वल टू, ये रेडियस है 2 तो 2 का स्क्वायर आ गया 4। ओके, अब इसको खोल देना है। a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सेम यहाँ भी यही फॉर्मूला लगेगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल टू 4। ओके, अब इसको सीक्वेंस में लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y। नाउ 9 4 के साथ 4 कैंसिल हो गया एंड वी विल रिमेन विद प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ सर्कल के जिसमें अगर सेंटर और रेडियस गिवन हो तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने ये फॉर्मूला लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास कोई भी इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें गिवन होगी एज दिस। ओके, तो इसमें से हमने सेंटर एंड रेडियस कैसे फाइंड आउट करना है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होगा, सेंटर तो होगा इसका माइनस जी कोमा माइनस एफ। इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो जो ये इक्वेशन की फॉर्म है इक्वेशन ऑफ सर्कल, इस फॉर्म को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें है माइनस जी कोमा माइनस एफ होगा सेंटर, वेयर जी की वैल्यू क्या होगी, हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड एफ की वैल्यू होगी हाफ कोफिशिएंट ऑफ वाई। ओके, तो इसमें क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, देखिए x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ -8, तो हमारे पास लगेगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय -8, तो हमारे पास आ गया ये -4। नेक्स्ट सेम ये भी ऐसे ही सॉल्व करना है। y का कोफिशिएंट क्या होगा -16, तो हमारे पास आ गया 1/2 मल्टीप्लाई बाय -16 एंड विच विल बी इक्वल टू -8। क्लियर स्टूडेंट्स, तो g एंड f की वैल्यूज आ गई -4 एंड -8, तो इसमें हम जब पुट करेंगे तो हमारे पास आ गया -4 कोमा माइनस और f की वैल्यू क्या है -8, तो सेंटर आ गया हमारे पास 4,8। क्लियर स्टूडेंट्स, एंड देन रेडियस का फॉर्मूला क्या लगाना है, रेडियस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म कौन सी है यहाँ 78। ओके, अगर इसका साइन नेगेटिव होगा तो हमने नेगेटिव साइन भी लेना है इसका। नाउ दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस, नाउ f है हमारे पास 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64 माइनस एंड c की वैल्यू क्या है यहाँ 78 विद साइन पॉजिटिव है तो ये आ गया 78। क्लियर, नाउ दिस इज इक्वल टू, नाउ दिस विल बी 10 80 माइनस 78 एंड विच विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ऐसे हमने, अगर हमारे पास ऐसे गिवन होगी इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर, इससे हमने कैसे फाइंड आउट करना है, सेंटर होगा इसका -g माइनस एफ एंड रेडियस का फॉर्मूला होगा स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो सभी वैल्यूज को निकालकर हमने सिंपली वैल्यूज पुट करनी है, तो हमारे पास आ जाएगा सेंटर एंड रेडियस। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कि अगर हमें सर्कल में डायमीटर गिवन हो मींस लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, तो उस केस में हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे निकालनी है। तो इसमें हमें 2 पॉइंट्स गिवन होंगे x1 y1 एंड x2 y2। तो इस केस में हम इक्वेशन ऑफ सर्कल लगाएंगे x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब वैल्यूज पुट करेंगे, दिस विल बी x माइनस x1 है हमारे पास 0, x माइनस x2 है हमारे पास 1 प्लस देन y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी x इंटू एक्स माइनस 1
प्लस ये आ जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. देन दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 0. एंड दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. दिस विल बी आंसर. क्लियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें है कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन हो तो इस केस में हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे निकालना है. ओके तो इसमें क्या करेंगे हम, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म लगाएंगे. नाउ लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. ओके तो पहले तो हमने इक्वेशन ये ज्यूम करनी है. उसके बाद क्या करेंगे, 1 बाय 1 एक एक पॉइंट लेना है और उस पॉइंट को इस सर्कल के ऊपर लाई करवाना है. ओके लाई करवाने का मतलब मीनिंग है कि इस इक्वेशन में हमने ये पॉइंट पुट करना है. क्लियर स्टूडेंट्स. नाउ पहले लिखेंगे हम सिंस सर्कल passes through the point, पॉइंट क्या है यहाँ पहला 5,7. तो हमने x की जगह पर 5 पुट करना है और y की जगह पर हम पुट करेंगे 7. ओके तो हमारे पास आ गया 25 प्लस 49 प्लस 2g इंटू 5 प्लस 2f इंटू 7 प्लस c इज इक्वल टू 0. इसको हमने बनानी है फर्स्ट इक्वेशन और ये आ जाएगा हमारे पास 74 प्लस 10g प्लस 14f प्लस c इज इक्वल टू 0. ये आ गई सेकेंड इक्वेशन. ओके नेक्स्ट अब हम लिखेंगे सिंस सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट 6,6. अब हम x की जगह पर 6 पुट करेंगे और y को भी 6 पुट करेंगे. तो हमारे पास आ जाएगा 36 प्लस 36 प्लस 6 इंटू 2 आ गया 12g प्लस नेक्स्ट 6 इंटू 2 आएगा 12f प्लस c इज इक्वल टू 0. तो सॉल्व करके आ गया 72 प्लस 12g प्लस 12f प्लस c इज इक्वल टू 0. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3. ओके सेम ऐसे ही ये यहाँ पॉइंट हमने पुट किया 6,6. नेक्स्ट अब हम पुट करेंगे 2, माइनस 2 पॉइंट लेंगे इसमें. नाउ फॉर 2 माइनस 2 यहाँ लाइन सेम वैसे ही लिखनी है सिंस सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट 2, माइनस 2. ओके तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 4g. अब यहाँ आएगा प्लस माइनस माइनस आएगा 4f प्लस c इज इक्वल टू 0. अब इसको सॉल्व कर लेंगे. दिस विल बी 8 प्लस 4g माइनस 4f प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड दिस विल बी इक्वेशन नंबर 4. अब हमने इन सभी इक्वेशंस को सॉल्व करना है. सॉल्व करने के बाद हमारे पास g, f एंड c की वैल्यूज आएंगी और उन्हीं वैल्यूज को हमने इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करना है. ओके स्टूडेंट्स अब देखिए सॉल्व कैसे करना है. हमने पहले तो जो सेकेंड c है इसको इलेमिनेट करेंगे. c को सिंपली इलेमिनेट कैसे किया जा सकता है, अगर हम सेकेंड और थर्ड को माइनस करें तो इनमें से c इलेमिनेट हो जाएगा और देन थर्ड एंड फोर्थ को माइनस करेंगे तो हमारे पास c इलेमिनेट हो जाएगा. ओके नाउ सेकेंड माइनस थर्ड गिव्स, देखिए सेकेंड पहले हमने सेकेंड लिखी 74 प्लस 10g प्लस 14f प्लस c इज इक्वल टू 0. देन हम लिखेंगे थर्ड 72 प्लस 12g प्लस 12f प्लस c इज इक्वल टू 0. नाउ इनको अब हमने करना है माइनस 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 माइनस. अब इसमें ये कैंसिल हो गया और इनको सॉल्व कर लेंगे. 74 माइनस 72 इज 2. देन 10 माइनस 12 इज माइनस 2g. 14 माइनस 12 विल बी प्लस 2f इज इक्वल टू 0. ओके तो 2 कॉमन आ गया सभी में तो हमारे पास आ गया 1 माइनस g प्लस f इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 5 आ गई इक्वेशन. ओके सेम ऐसे ही हम माइनस करेंगे. अब थर्ड माइनस फोर्थ, इनके साइन चेंज हो जाएंगे. यहाँ जगह नहीं है तो इसलिए मैं यहीं कर रही हूँ. प्लस यहाँ आ जाएगा माइनस. तो c के साथ c ऐसे यहाँ कैंसिल हो गया. 72 माइनस 8 कितना आएगा 64. नेक्स्ट 12 माइनस 4 विल बी प्लस 8g. नेक्स्ट प्लस 12 प्लस 4 इज प्लस
16f, then same c minus c will be 0. ओके, देन इसमें से 8 कॉमन आएगा तो हमारे पास आ गया 8 प्लस g प्लस 2f इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 6. क्लियर स्टूडेंट्स? अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई जिसमें g एंड f को फाइंड आउट करना है. तो देखिए g एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो सिंपली कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों. और 8 प्लस 1 आ गया 9, 2 प्लस 1 आ जाएगा 3f इज इक्वल टू 0. तो इसमें से हमें मिल जाएगी 3f इज इक्वल टू -9 एंड दिस एम्प्लाइज f इज इक्वल टू -3. f की वैल्यू आ गई. f की वैल्यू को पुट करेंगे अब इसमें फर्स्ट में 1 माइनस g की वैल्यू प्लस -3 is equal to 0 and this will be -g minus 2 is equal to 0 and this implies g is equal to -2. Now g and f की वैल्यूज को हम पुट करेंगे अब किसी भी सेकेंड, थर्ड या फोर्थ इक्वेशन में. ओके, तो पहले हम सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं. अब 74 प्लस 10g प्लस 14f प्लस c इज इक्वल टू 0. अब इसमें हम g एंड f की वैल्यूज पुट करेंगे एंड वी हैव 74. g की वैल्यू है हमारे पास -2 तो ये बनेगा -20 एंड f की वैल्यू है -3 तो ये बनेगा -42 प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड दिस एम्प्लाइज देखिए कितना आ गया ये 74 माइनस 62 प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड दिस एम्प्लाइज इनको सॉल्व करेंगे दिस विल बी 12 प्लस c इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई -12. अब हमारे पास तीनों वैल्यूज हैं तो इनको हम पुट करेंगे अब जो इक्वेशन हमने एज्यूम की है स्टैंडर्ड फॉर्म में. दिस इज द इक्वेशन ऑफ देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x² प्लस y² प्लस 2g. g कितने हैं -2x प्लस 2f, f कितना है -3y प्लस c कितना है हमारे पास -12 इज इक्वल टू 0 एंड वी हैव इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. दिस विल बी आवर आंसर. क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे हमने निकालनी है इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन 3 पॉइंट्स आर गिवन. क्लियर? नाउ नेक्स्ट केस है इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने फाइंड आउट करनी है जिसमें हमें 2 पॉइंट्स गिवन होंगे और सेंटर की कंडीशन होगी कि दिस लाइज ऑन एक्स एक्सिस. लाइज ऑन वाई एक्सिस भी हो सकता है एक्स एक्सिस भी हो सकता है. ओके, तो हमने क्या करना है सिंपली पहले तो इक्वेशन ऑफ सर्कल यही आ जाएगी सेम. तो 2 पॉइंट्स को हमने पहले पास करवा दिया तो ये आ जाएगा एक्स की जगह पर पहले 4,2 पुट किया देन -6, -2 पुट किया. तो हमारे पास सेम वैसे ही सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन आ गई. तो सेकेंड एंड थर्ड को हमने पहले माइनस कर लिया और माइनस करके हमारे पास इक्वेशन आ गई दिस वन. ओके, तो ये आ गया हमारे पास -5 प्लस 5g प्लस 2f इज इक्वल टू 0 जिसे हमने इक्वेशन नंबर बना लिया 4th. ओके, देन अब हम करेंगे नाउ सिंस सर्कल लाइज ऑन एक्स एक्सिस. अगर एक्स एक्सिस होगा तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा. अगर सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस गिवन हुआ तो उसमें हम एक्स कोऑर्डिनेट को 0 बोलेंगे. ओके, तो जो सेंटर होगा सर्कल लाइज ऑन सेंटर जो होगा इसका ये हमें ऐसे गिवन है सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन एक्स एक्सिस. नाउ सेंटर क्या है हमारे पास -g, -f. ओके, तो इसमें जो y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0. अगर y कोऑर्डिनेट 0 हुआ डैट मीन्स f की वैल्यू क्या हो गई 0. क्लियर स्टूडेंट्स? अगर f की वैल्यू 0 आ गई देन हम इसमें पुट कर सकते हैं. तो हमारे पास आ गया -5 प्लस 5g प्लस 0 इज इक्वल टू 0. तो इसमें से वैल्यू को सॉल्व करके g की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1. अब हमारे पास g की वैल्यू भी आ गई और f की वैल्यू भी आ गई. तो g एंड f दोनों की वैल्यूज को हमने पुट कहाँ करना है सेकेंड इक्वेशन में. ओके, देखिए अब यहाँ सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस है तो हमने y कोऑर्डिनेट को 0 बोल दिया. ओके, मीन्स f इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. अगर सेंटर लाइज ऑन y एक्सिस हुआ तो हम g कोऑर्डिनेट g की वैल्यू को 0 बोलेंगे फिर. ओके, तो हम g की वैल्यू पुट करके f की वैल्यू निकाल लेंगे. नाउ f एंड g दोनों की वैल्यूज को हमने पुट करना है सेकेंड इक्वेशन में. तो हमारे पास आएगा 20 प्लस 8, g की वैल्यू कितनी है 1 तो हमारे पास आ गया 8. f की वैल्यू हो गई 0 प्लस c इज इक्वल टू 0. तो c की वैल्यू आ गई -28. दिस वन इज 28 तो c की वैल्यू आ गई -28. तो c, g एंड f तीनों की वैल्यूज को हमने पुट करना है जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन होगी. तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x² प्लस y² प्लस 2x, f की वैल्यू 0 ही है इसमें, -28 इज इक्वल टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल. ओके स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट केस है जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी है विच पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स एंड सेंटर इज दिस। जब भी हमारे पास सेंटर गिवन होगा तो हम हमेशा यूज करेंगे x माइनस एच की होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यूज करना है। ओके तो इसमें हमने सेंटर तो गिवन है तो रेडियस फाइंड आउट करना है। रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हमें गिवन क्या है कंडीशन, पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स। तो ये दो लाइन्स का जब भी हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो तो सिंपली उन लाइन्स को सॉल्व करना है और एक्स एंड वाई की वैल्यूज निकालनी है, और वो जो एक्स एंड वाई की वैल्यूज निकालेंगे वो इसमें पुट करके हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। ओके देखिए जैसे हमारे पास है फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन, पहले तो दोनों लाइन्स को सॉल्व करके हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5 एंड पुट करके y की वैल्यू आ गई 7, तो पॉइंट आ गया 5,7। ओके नाउ दिस इज सर्कल। सर्कल का सेंटर कितना है 2,-3 एंड इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मीन्स जो पॉइंट है वो गिवन है 5,7 हमने निकाल लिया। ओके तो इसमें निकालना क्या है हमने, रेडियस। रेडियस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दिस सेंटर एंड दिस पॉइंट मीन्स O एंड P का जो डिस्टेंस है दिस इज रेडियस। ओके तो हमने रेडियस कैसे निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन O एंड P का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, विद डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके तो हमने हमारे पास पॉइंट है 2,-3 एंड 5,7, इनको यूज करके हमने डिस्टेंस निकाल लिया स्क्वायर रूट ऑफ 109 एंड विच इज रेडियस। तो हमारे पास रेडियस भी आ गया एंड सेंटर ऑलरेडी गिवन है, तो दोनों की हेल्प से यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x माइनस एच की होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके तो सेम वैल्यूज पुट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 96 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गई इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे फाइंड आउट करनी है हमने इन डिफरेंट केसेस। इसके बाद भी अगर कोई भी और आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर कोई और डिफरेंट केस भी आएगा तो यहाँ तक प्रैक्टिस करने के बाद आपको वो इजीली समझ आ जाएगा। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।